नमस्कार। आज हम आईआईटी बीएचयू में जो घटना घटी 1 नवंबर 2023 को एक लड़की के साथ तीन लड़कों ने रेप करने की कोशिश की या दुष्कर्म किया, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है 60 दिनों बाद। उसकी बात करेंगे। जब हम बीएचयू की बात करते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो वाकई वो जो यूनिवर्सिटी है वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और संयोग कहिए, फॉर्चुनेट कहिए कि मैं भी उसका एक समय स्टूडेंट था और मैंने भी वहाँ से पढ़ाई की है। तो उसका जो परिसर है बहुत बड़ा है, कई गेट हैं, जिसमें एक लंका गेट भी है और भी गेट हैं और बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हजारों बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। पूरी दुनिया में एक नाम है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का, और वहाँ के छात्रों ने हमेशा ही अच्छा काम किया है, देश समाज परिवार का नाम भी रोशन किया है। वहाँ शुरुआती नवंबर में एक घटना घटती है कि बुलेट पे सवार 3 लड़के, जिनका जो नाम बताया जा रहा है कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान, सक्षम पटेल, ये तीनों आते हैं और रात में, आधी रात में लड़की जो अपने दोस्त के साथ जा रही थी कहीं, उसका पीछा करते हैं, उसके दोस्त को उस लड़की से, उस छात्रा से अलग करते हैं, फिर बंदूक की नोक पर रेप करने की कोशिश करते हैं या दुष्कर्म करते हैं, जो आरोप लग रहे हैं। और किसी तरह बहुत मशक्कत के बाद लड़की इन जो दुष्कर्मियों से, कह लें इन अपराधियों से बचने की कोशिश करती है, अपनी जान बचाती है और किसी तरह नज़दीक में कहा जा रहा है कि एक प्रोफेसर थे, उनके घर जाकर किसी तरह अपनी जान बचाती है। अब 60 दिनों बाद इन 3 लड़कों को, जिनका नाम हमने लिया कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान, सक्षम पटेल, गिरफ्तार किया गया है और कोर्ट में पेश किया गया है। देखिए, इस तरह की जो घटना घटती है, ये बड़ा ही एक दर्दनाक घटना होती है कि किसी भी महिला, किसी भी लड़की के साथ, किसी भी बच्ची के साथ एक दुष्कर्म करने की कोशिश की जाए, मारने की कोशिश की जाए। ये घटनाएं आप आए दिन सुनते हैं, लेकिन जब पढ़े लिखे लड़के, अच्छे पद पे कार्यरत लड़के, अच्छे घरों के लड़के जब ऐसी नीच हरकत करते हैं, तो ये ज़्यादा डरावना है समाज के लिए, ज़्यादा दुखदाई है। देखिए, बच्चे जिस पार्टी से भी हो, किसी भी पार्टी से हो, है वो इसी देश के नागरिक, और इस तरह की जो हरकत है ये कभी भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती, न सामाजिक, न पारिवारिक, न इंस्टीट्यूशनल रूप से, न संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से। और आने वाले दिनों में कानून के जरिए उन्हें सजा मिलेगी, ज़रूर कठोर सजा मिलेगी। लेकिन कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि बात उस लड़की एक छात्रा, आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ ही ऐसी घटना नहीं हुई, बल्कि हर छात्रा के जो मन में, दिल में एक डर सा बैठ गया कि एक इतनी खूबसूरत यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतना बड़ा परिसर, उसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कैसे जो लड़के हैं वो पीछा करते हैं और कैसे उस लड़की को उस रात पूरी एक तरह से दिमागी तौर पे, शारीरिक मानसिक तौर पे कमज़ोर कर देते हैं। एक तो अच्छी चीज़ थी कि वो बच गई। आज जब अपराधी पकड़े गए हैं, तो हमें अपराधियों को कठोर से कठोर सजा दिलाने के साथ साथ 2-3 चीज़ों पे भी काम करना पड़ेगा। एक तो महिला सुरक्षा हो, चाहे वो विश्वविद्यालय की या सड़क पे या बाजार में, समाज में, कहीं भी। उसके लिए कठोर कानून के साथ साथ कुछ लोगों में जागरूकता फैलाने की भी कोशिश करनी पड़ेगी। उसके लिए एनजीओ हो या वहाँ समाज के जो प्रबुद्ध लोग हों, उसके जरिए
पत्र पत्रिकाओं के जरिए, नाटक के जरिए, घर में घर घर जाकर यदि संभव हो सके कुछ ऐसी टीम बनाई जाए कि ताकि लोग इस चीज़ को समझें, अपने बच्चों में, पड़ोसियों में इतना संवेदनशीलता लाएं, इतनी समझ लाएं, अवेयरनेस फैलाएं, ताकि इस तरह की घटना ना हो। दूसरी, जो हमारी शिक्षा पद्धति है, जो खासकर प्रारंभिक शिक्षा पद्धति है, उसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स जोड़े जाएं ताकि जो लैंगिक भेदभाव या कमजोर के प्रति, महिलाओं के प्रति खासकर जो आए दिन इस तरह की घटनाएं घटती है, वो ना घटे। जो बच्चे हैं, खासकर जो युवा पीढ़ी है, उसके अवचेतन मन में हमें इस तरह की कोशिश करनी होगी, चाहे वो शिक्षा के जरिए, ट्रेनिंग देकर, समाज के जरिए, किसी एनजीओ के जरिए, किसी इंस्टीट्यूशनल कोशिश के जरिए कोशिश करनी पड़ेगी कि हम उनको जागरूक कर सके, बता सके कि इस तरह की घटना ना घटे। बचपन से, प्रारंभिक शिक्षा से जब शिक्षा दी जाएगी तो उनके अंदर शायद इस तरह की एक गलत कार्य करने की हिम्मत नहीं आएगी। और आए दिन ऐसी घटना घटती है, या जो घटना घटी IIT BHU में किसी छात्रा के साथ, वो नहीं होनी चाहिए। इतनी हमें संवेदनशीलता भरनी पड़ेगी। और खासकर माँ बाप को भी ये समझना पड़ेगा कि वो अपने बच्चों में, खासकर लड़कों में, शुरू से एक संवाद कायम रखे, संवादहीनता न हो और खुलकर बात करें, और उन्हें बताएं कि ऐसी कभी भी हरकत नहीं करनी चाहिए। देखिए, हर घर में लड़की है, माँ के रूप में, बहन के रूप में, या अन्य रिश्तों के रूप में। तो हर व्यक्ति चाहता है कि कभी भी उनके परिवार, उनके रिश्तेदार, उनके चाहने वाले, उनके अपनों के साथ कोई अप्रिय घटना ना घटे। और हमें यही चीज दूसरों के प्रति भी समझ रखनी चाहिए ताकि इस तरह की घटना ना घटे। और युवा पीढ़ी, जब आज हम चांद पे जा रहे हैं, आज साइंस का इतना विकास हो चुका है, इतनी अवेयरनेस है, एक सोशल मीडिया का ज़माना है, और ऐसे समय में इस तरह की घटना जो IIT BHU में घटी, कतई नहीं होना चाहिए। और इसके लिए हमें हर तरह से प्रयासरत होना पड़ेगा। और इन अपराधियों को, जिन्होंने इस तरह की नीच हरकत की है, घिनौना कार्य किया है, हमें कठोर से कठोर दंड देकर एक उदाहरण पेश करना होगा समाज को कि यदि किसी ने इस तरह की हरकत की या सोचने का भी प्रयास किया तो उसे कानून कभी नहीं बख्शेगा, कठोर से कठोर सजा देगा। धन्यवाद, नमस्कार।